एक बार अकबर अपने साथियों के साथ जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने गए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। थके और प्यासे अकबर ने पास के गांव में जाने का फैसला किया और महेश दास नाम के एक युवा स्थानीय लड़के से मिले जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लड़के को नहीं पता था कि अकबर कौन है, इसलिए जब अकबर ने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने उससे सवाल किया। उसके आत्मविश्वास और चतुराई को देखकर अकबर ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वह बड़ा हो जाए तो उससे मिले। बाद में लड़के को पता चला कि यह एक शाही अंगूठी थी और वह अभी अभी बादशाह अकबर से मिला था। कुछ सालों बाद जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। वह दरबार के एक कोने में खड़े थे जब अकबर ने अपने सरदारों से पूछा कि उन्हें धरती पर सबसे सुंदर फूल कौन सा लगता है। कुछ ने गुलाब, कुछ ने कमल, कुछ ने चमेली का जवाब दिया, लेकिन महेश दास ने सुझाव दिया कि उनकी राय में ये कपास का फूल है। पूरा दरबार हंसने लगा क्योंकि कपास के फूल गंधहीन होते हैं। महेश दास ने तब बताया कि कपास के फूल कितने उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस फूल से उगाई गई कपास का उपयोग गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी लोगों के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अकबर इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए। महेश दास ने अपना परिचय दिया और बादशाह को वह अंगूठी दिखाई जो उन्होंने सालों पहले दी थी। अकबर ने खुशी खुशी उसे अपने दरबार में एक रईस के रूप में नियुक्त कर लिया और महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। पर कभी कभी अजीबोगरीब चीजें मांगते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को एक अजीबोगरीब आदेश दिया कि वह 1 महीने के भीतर अपने राज्य में 6 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाए। बीरबल ने अकबर के आदेश को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया और निर्देशानुसार आदेश का पालन करने के लिए वहां से चले गए। जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों की तलाश कर रहा था, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात रामू नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो गधे पर बैठा था और अपने सिर पर कुछ घास उठाए हुए था, ये सोचकर कि इससे उस बेचारे जानवर का बोझ हल्का हो जाएगा। तभी उसकी मुलाकात चंगू और मंगू नामक 2 लोगों से हुई, जो इस बात पर झगड़ रहे थे कि चंगू ने कहा था कि वह अपने काल्पनिक बाग को मंगू की काल्पनिक गाय पर छोड़ देगा, जो उन्हें भगवान से उपहार के रूप में मिलने वाली है। शाम को बीरबल की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो अपनी खोई हुई अंगूठी को रोशनी वाले स्थान पर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि वास्तव में अंगूठी दूर एक पेड़ के पास गिरी हुई थी, लेकिन चूंकि वहां काफी अंधेरा था, इसलिए उस व्यक्ति ने अंगूठी को रोशनी वाले स्थान पर ढूंढने का विचार किया। अगले दिन बीरबल उन चारों को लेकर अकबर के पास गया। जब अकबर ने पूछा कि बाकी 2 मूर्ख कौन हैं, तो बीरबल ने खुद की ओर इशारा किया और बादशाह अकबर की ओर, जिन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया था।